बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हामिद जावेद और आप देख रहे हैं DPN टीवी। इस दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, आमीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ की कबूलियत में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है चीफ जस्टिस के लिए लिखा गया 6 जजिस का ख़त, जो कि वक्त के साथ साथ तूल इख्तियार करता जा रहा है और रोज़ाना एक नया मोड़ हमें देखने के लिए सामने आता है। इस ख़त में क्या ऐसे मसाइल हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो आगे से आगे मज़ीद से मज़ीद पेचीदगियाँ इख्तियार करता जा रहा है। अगर हम इस ख़त के मतन को देखें तो ख़त में 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसे मुहर्रकात को हाईलाइट किया है, जिनकी बुनियाद पर उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है और उनकी प्राइवेसी को इस्तेमाल करते हुए उनसे उनके मुख्तलिफ़ फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जजेस साहिबान अगर कोई फ़ेयर फ़ैसला दें, उनके लिए फ़ेयर ट्रायल करें, तो उनके ज़िंदगी में भी उनको हक़ है कि वो हर तरह से आज़ाद हों। मगर वो कहते हैं कि उनके ऊपर कुछ एजेंसीज़ ऐसी काम कर रही हैं जो कि उनको उनकी प्राइवेट लाइफ़ में भी प्राइवेसी नहीं लेने दे रही। जजेस साहिबान ने लिखा है कि उनके घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनकी प्राइवेसी को लीक किया जा रहा है और उनकी फैमिलीज़ को मुख्तलिफ़ तरीके से थ्रेट किया जा रहा है कि वो अपने मुख्तलिफ़ फ़ैसले मुख्तलिफ़ अंदाज़ में दें, जो कि उन्हें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। इस फैसले की बुनियाद पर बात आगे बढ़ते-बढ़ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन बनाया, जो कि कमीशन आगे चल नहीं सका और चीफ जस्टिस जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस चीज़ का अज़हुद नोटिस लिया और इस पर समाअत मुकर्रर करके इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये कार्रवाई मुख्तलिफ़ मराहिल में आगे बढ़ रही है, मगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बात वाज़े और साफ वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि मामला जो कुछ भी हो, लेकिन अदलिया की आज़ादी पर किसी को असरअंदाज होने नहीं देंगे। देखते हैं, आज अगर हम देखें तो अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि ये अदालती तारीख में एक टर्निंग पॉइंट है कि अदलिया अपने आप को आज़ाद साबित करे और अपनी आज़ादी को मनवाए। और कुछ हुकूमती हल्के ऐसे भी हैं जो बात बात पर कह रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल एक ऐसी साजिश है जो कि अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और चूँकि आजकल इंतहाई अहम फैसले जो हैं अदालतों में चल रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ को असरअंदाज होने के लिए ये काम किया गया है कि ये एक ऐसा ख़त लिखा गया है जिसकी बुनियाद पर अवाम में अदलिया के ऊपर जो एतमाद है उसको डीरेल कर दिया जाए। इसके दोनों एस्पेक्ट्स की तरफ देखा जा सकता है, मगर इस चीज़ को अगर हम ज़्यादा अल्फाज में या ज़्यादा वाज़े तौर पर देखना चाहें तो ये चीज़ वाक़ई जजेस की प्राइवेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। अगर उनके घर में वाक़ई हकीकत में कैमरास लगाए जा रहे हैं और उनकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, तो जजेस लाज़मी अपना कोई फ़ैसला देते वक़्त उस चीज़ के ऊपर सोचेंगे कि ये हमारा फ़ैसला हमारे घर वालों पर और हमारे ऊपर क्या गुज़रेगा। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और अगर बाबर अवान साहब के बयान को देखा जाए, उन्होंने कहा कि यकीनन ये एक साजिश है और इस साजिश के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाए तो हम इसके ऊपर शदीद मुज़ाहमत करेंगे और इसकी शदीद अल्फाज में अभी से मज़म्मत करते हैं। इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये बाबर अवान साहब की एक अपनी ज़ाती सोच या ज़ाती राय भी हो सकती है। इस चीज़ की अगर गहराई में जाया जाए, अगर ये हकीकत है तो इस चीज़ को वाक़ई कोई भी आम शहरी या आम पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अपनी अलहदा से हैसियत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक अपनी अलहदा से हैसियत है। इस चीज़ के ऊपर बार-बार असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है कि जिन जजेस ने ख़त लिखा है उनको अभी भी मज़ीद उनके साथियों को थ्रेट किया जा रहा है। जैसा कि एक रेशम के नाम से मुख्तलिफ जजेस को खतूत आ रहे हैं, जिसके अंदर से एक पॉइज़नस पाउडर निकल रहा है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, मगर इसके पीछे भेजने वाला कौन है और भिजवाने वाला कौन है, इस चीज़ को हम नहीं इस मगर इसके पीछे भेजने वाला कौन है और भिजवाने वाला कौन है, इस चीज़ का अभी तक किसी को नहीं पता। एजेंसीज़ और मुख्तलिफ कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे इस पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के अभी वो किसी भी हतमी फ़ैसले पर नहीं पहुँच सके कि इन खतूत को भेजने वाला कौन है और इसके पीछे क्या लाएमल है और क्या तरीक़ाकार है जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है। यकीनन इस चीज़ को हमें देखना होगा कि कौन है कि जो जजेस को जिन्हें हम अपने जिनके पास मुल्की आला क़यादतों के और मुल्की बड़े से बड़े फ़ैसले जाते हैं, उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। अगर हम देखते हैं अपनी ज़ाती लड़ाइयों को हमारी ज़ाती लड़ाइयाँ भी हैं, बिल्कुल हैं,
हमारी ज़ाती लड़ाइयाँ अपनी जगह, मगर इस चीज़ को हम बाला-ताक नहीं कर सकते कि हमारी ज़ाती लड़ाइयों में, हमारा अंदरूनी लड़ाइयों में हमारा बैरूनी दुश्मन भी फ़ायदा उठा सकता है। हमारा बैरूनी एक बहुत बड़ा दुश्मन, जिसका मैं नाम ना भी लूँ तो आप लोग जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ़ कामों में, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में वो असर-अंदाज़ होता है। अभी भी कुछ वक़्त पहले की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया तकरीबन पिछले चंद माह में 11 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ अंदाज में कत्ल करवा चुका है। उसकी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी न किसी तरीके से ताने-बाने इंडिया से जाके मिलते हैं। अगर रेशम और आर को हम मिलाएँ, तो हम किसी न किसी तरीके से रा की तरफ भी जा सकते हैं। मगर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तहकीकात करना होंगी और देखना होगा कि अगर ये 6 जजेस ने सिर्फ़ अपनी आज़ादी के लिए, जजेस की आज़ादी के लिए ख़त लिखा है, तो इस चीज़ को, इस मामले को मज़ीद तूल क्यों दी जा रही है? अगर आप सोचें कि पाकिस्तानी एजेंसियाँ ही होती इस चीज़ के पीछे, तो वो कोई पागल तो नहीं है कि पहले ही एक जज के जो खतूत हैं वो तूल पकड़ चुके हैं। उसके बाद फिर खतूत, और एक खत नहीं 8, 9, 10 और मुख्तलिफ़ खतूत मुख्तलिफ़ रवानगी से दोबारा जजेस को दिए जा रहे हैं। इनके पीछे अगर कोई पागल दिमाग होगा तो वो ही ये इस चीज़ को फ़ॉलो अप करेगा कि अवाम को जानबूझ के दिखाए कि हाँ, जजेस को थ्रेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अंदरूनी इख्तलाफात में मौजूद एजेंसियाँ या इदारे इस चीज़ में शामिल होंगे। लेकिन तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात के साथ ज़रूर पता लगेगा कि कौन इस चीज़ के पीछे असल मुहर्रिकात हैं और क्या इस चीज़ का लाएहमल आगे हमें तय करना होगा। इस चीज़ के लिए हमें लाहम तय करके ही इस चीज़ पर पहुँचना है कि आइंदा से हमने आगे आने वाले वक़्तों में अदलिया को किस तरह से आज़ाद बनाना है। अब इस बेंच जो कि 6 जजेस के खतूत पर सुनवाई कर रहा है, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। अब उस बेंच पर हमारी आवाम को और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपोज़िशन पार्टीज़ को बड़ी उम्मीदें हैं कि वो आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ़ देंगे और अदलिया को आज़ाद करेंगे। अदलिया अपने फ़ैसलों में आज़ाद होगी और आज़ादी से फ़ैसले देगी। क्योंकि इस वक़्त एक बहुत बड़ी पार्टी और तकरीबन बहुत ज़्यादा दिलों में हर दिल अज़ीज़ शख्सियत इमरान खान का केस आला अदलिया के पास है, और ये केस उस केस की तरफ नहीं जाना चाहिए जिस तरफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस चला गया था। और आज आकर अदलिया इस बात पर कह रही है कि हमें ये इस चीज़ को मानना होगा कि हमसे कहीं न कहीं अपने फ़ैसलों में कोई ना कोई कदगन रह गई थी। अब ये कदगन रहने का सिलसिला आगे नहीं चलना चाहिए। जो भी केस होना चाहिए, जो भी ट्रायल होना चाहिए, फ़ेयर होना चाहिए और फ़ेयर फ़ैसले होने चाहिए। कभी भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ख़ुसूसी इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि पॉलिटिकल केसेस जो हैं उनको ज़ाती अनात की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। ज़ाती फ़ैसलों पर वो असरअंदाज़ नहीं होने चाहिए। अब अगर फिर भी चीफ जस्टिस साहब इन 6 जजेस के खतूत को अहमियत नहीं देते, और अगर अब भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इन 6 जजेस के खतूत को अहमियत नहीं देते और इस केस को भी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की तरह ही डील किया जाता है और उनकी तरह इनको भी अपनी ज़िंदगी के अहम साल सज़ा में काटने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये एक नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ी एक गलत इक़दाम की तरफ कदम होगा। अब हम ये कहना चाहते हैं या इस चीज़ का इज़हार करेंगे कि ये इस टाइम जो बाल है वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के कोर्ट में है, और उन्हें चाहिए कि इस केस को अच्छे तरीके से सुनें और इसका वाज़ेह सही अल्फाज में फ़ैसला करें, ताकि मुस्तक़बिल में अदलिया की आज़ादी पर कोई उँगली ना उठ सके और ना ही कोई एजेंसी और ना ही कोई इदारा अदलिया के फ़ैसलों में असरअंदाज़ होने की कोशिश कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।